दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कोर्ट LDC रिजल्ट। आप लोगों ने कल परिणाम देख लिया होगा और उस परिणाम में चौंकाने वाली बात भी बहुत सारी सामने आई हैं। 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का OMR में कुछ मिस्टेक्स के कारण, बबलिंग के कारण रिजल्ट हेल्ड किया गया है। इसके अलावा साथियों इसकी जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर हाई जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। EWS की बात करें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है, वहीं जनरल की बात करें और EWS की कट ऑफ की बात करें तो कम से कम 35 से 36 अंकों का फासला है। जहाँ पर EWS का कट ऑफ कम हो जाना चाहिए था वहाँ पर EWS का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जितना हम बेहतर जानते हैं उतना बेहतर आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले तो ये जो रिजल्ट है इस पर विवाद खड़ा हो चुका है और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब इससे पहले ये राजस्थान हाईकोर्ट की LDC भर्ती का परिणाम जारी किया गया था जिसको बाद में रद्द किया था इन्होंने, उस वक्त पर भी यही कहानी थी। उस टाइम पे भी कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बवाल पैदा हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो बताएं इसकी जो टाइपिंग है वो 26/5 से शुरू होने वाली है। इफ़िशियंसी जो टेस्ट है, स्पीड का टाइपिंग जो टेस्ट है 26/5 यानी 26 मई से जयपुर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये उन बच्चों के रोल नंबर्स हैं जो सफल घोषित हुए, यानी जिनको टाइपिंग टेस्ट अब देना है। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे रो रहे हैं कि काश हम जनरल से फॉर्म भरे होते। तो EWS वाले बच्चों की कहानी नहीं है ये, और जो कैटेगरीज हैं उनको भी यहाँ पर कन्फ्यूजन किया जा रहा है इस कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ अंक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ अंक है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये कट ऑफ आप लोग देखिए TSV ब्लॉक। यहाँ पर देखिए जनरल का कट ऑफ देखिए 205.3371। ठीक है, ये आप लोग देखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था साथियों। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप लोग शेड्यूल ट्राइब्स का ST का। इसी तरीके से प्रतापगढ़ ब्लॉक का देखिए TSP में अलग अलग यहाँ पर इन्होंने दिया है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अलग अलग थी इन्होंने मेंशन किया। TSP ब्लॉक बांसवाड़ा का देखें, TSP ब्लॉक डूंगरपुर का देखें, और सबसे ज़्यादा जो बवाल है वो इस कट ऑफ को लेकर के। यहाँ पर देखिए साथियों जनरल कैटेगरी का 196.3451। इसी तरीके से विडो का आप लोग देखिए 135.0103, यानी 135 ही चाहिए थे और 135 पे ही यहाँ पर पास किया गया। इसी तरीके से इसमें डाइवोर्स का देखें 158.70, तो इसमें कुछ अंक ज़्यादा हैं दोस्तों। इसमें कुछ पासिंग क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, ठीक है ना, तो वो पासिंग अंक लाने ही थे 135 + 120 इस तरीके से थे ये। और इस तरीके से देखिए SC का कट ऑफ देखिए यहाँ पर। ठीक है, शेड्यूल कास्ट 202.43। इसी तरीके से SC में महिलाओं का देखिए 200। इसी तरीके से विडो का देखिए 120 चाहिए थे SC ST में जो कैटेगरी है उनमें, तो 120 यहाँ पर गया है विडो SC में। इसी तरीके से SC में डाइवोर्स का 166.53, और यहाँ पर देखिए ST का देखिए 192.05। ठीक है, मैं 2 अंक की बता रहा हूँ पॉइंट के बाद। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए विडो का देखिए ST में ये पासिंग मार्क्स पे चला गया है। इसी तरीके से इसमें 122.0, यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं आया है। अब साथियों देखिए यहाँ पर आप लोगों का शहरिया वगैरह का आप लोग देख सकते हैं। OBC यहाँ देखिए OBC NCL का देखिए 230.44। ठीक है, और महिलाओं का देखिए 226.25, और ये विडो का देखिए 142.91, और ये डाइवोर्स का देखिए OBC में 209.99। इसी तरीके से MBC का देखिए 203.35। ठीक है, 2 अंक तक बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये महिलाओं का है MBC में, और ये विडो का है MBC में, और ये यहाँ पर आप लोग 148.3763 देखेंगे डाइवोर्स का MBC। अब यहाँ पर बवाल देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 224.53। ठीक है, ये देखिए EWS का सबसे हाईएस्ट का टॉप अंक गया। ठीक है, जहाँ देखिए जनरल का देखिए, जनरल का 196 है, और यहाँ पर देखिए EWS का 224 है यहाँ पर देखिए, और ये OBC का देखिए 230 है। ठीक है, और ये आप लोग इनमें देखिए विडो डाइवोर्स जो EWS में वो देखिए। ठीक है, अब ये दोस्तों कट ऑफ जो गया है उसमें एक जो बात है मेन बेसिकली क्या है, ठीक है, हो सकता है उससे आप सहमत नहीं हो। इसमें दोस्तों क्या किया गया है कि जो कट ऑफ अंक बताए गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, तो इन्होंने इस बार रिजर्वेशन फॉलो अप नहीं किया। इन्होंने क्या किया
कि जिस कैटेगरी की जितनी सीटें थी उस हिसाब से जो टॉप बच्चे थे उस कैटेगरी के वो ले लिए। यानी कि जो बच्चे जनरल में जाने चाहिए थे वो नहीं नहीं भेजे इन्होंने इस नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं सेम कैटेगरी में रखा गया है, और सेम कैटेगरी मान लीजिए समझने के लिए एससी की मान लीजिए मान लो 10 सीटें थी और इनको 50 बच्चे लेने थे, ठीक है। तो इन्होंने 50 बच्चों टॉप टॉप ले लिए, ठीक है, बाकी को इन्होंने छोड़ा। तो जैसे नहीं होता और भर्तियों में कुछ जनरल में चले जाते हैं, कुछ अपनी कैटेगरी में ऐसे रह जाते हैं, वो वाली चीज़ें इन्होंने नहीं की हैं, ठीक है। ये बाद में जब टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जब कट ऑफ अंक आएगा तो उस टाइम पे ये कट ऑफ आप लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी, ठीक है, ये बात है। लेकिन अगर इस बात में भी एक और चीज़ है, इस बात में भी एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। हालांकि ये तो मैं रूल्स के अकॉर्डिंग जो है जैसा मैंने देखा है पता किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है, अब आप ये बताइए साथियों, मान लीजिए जनरल में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो उनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा चला गया, ठीक है। ओबीसी में भी जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी तो खैर हाई कोर्ट स्पष्ट करेगा, लेकिन जो चीज़ें हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये जो कट ऑफ अंक है ये जो कैटेगरी में जितनी जिसकी सीटें थी उस हिसाब से उन्होंने टॉप टॉप बच्चे ले लिए, और ये इन्होंने रिजर्वेशन तो दिया है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की है, लेकिन जो फाइनल रूप से जो आती है कट ऑफ वो जारी नहीं की है, यानी कि रिजर्वेशन यहाँ पे फॉलो अप नहीं किया गया, इस वजह से ये हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आप लोगों के सवाल थे, नेगेटिव मार्किंग इसमें था नहीं, ठीक है। हिंदी में 50 सवाल थे, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 12 तारीख का एग्जाम था वहाँ पे 3 डिलीट हुए हैं, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो 2 अंकों का था वो हो गया 2.1276 का। इसी तरीके से इंग्लिश में 5 सवाल डिलीट हुए 12 मार्च वाले पेपर में, तो वो 2.22 का सवाल रह गया। इसी तरीके से जनरल नॉलेज में 1 सवाल इन्होंने डिलीट किया तो दो बाकी जो सवाल बच गए उनका अंक रह गया 2.0408, ठीक है। इस तरीके से 19 मार्च में देखिए यहाँ पर हिंदी में कोई डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे इंग्लिश में 3 डिलीट हुए, तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, वो जो बचे हुए क्वेश्चन जो 47 क्वेश्चन थे इंग्लिश के वो यहाँ पर 2.1276 के रह जाते। इसी तरीके से ये आप लोगों का पार्ट 3 जनरल का ये तो 300 अंकों का था, ठीक है ना, 300 अंकों में ये कट ऑफ गया। नॉर्मलाइजेशन इन्होंने इन फॉर्मूले से लिया है, ये आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी अपलोड सेपरेटली, वो अलग से बताए जाएंगे जो जो इसमें सफल नहीं हुए, ठीक है। ओएमआर में कुछ लोगों ने गलती की है उस वजह से उन्होंने कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनको होल्ड किया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग जो ओएमआर वाले कैंडिडेट्स थे, ठीक है, ये देख सकते हैं रिजल्ट नोज, ठीक, ये इन लोगों का कैंडिडेट रिजल्ट है। इन्होंने रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ 1897 कैंडिडेट्स हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एवुलेशन ड्यू टू नोट नंबर 9, ठीक है, नोट नंबर 9 ये आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर। OMR सीट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु while filling the bubbles of question paper booklet series filled multiple bubble, यानी कि जिन्होंने मिस्टेक्स की OMR को फिलअप करने में, गोले को काला करने में या अनफिल्ड किया, उनका ये जो रिजल्ट है वो इन्होंने पब्लिश नहीं किया है, ठीक है। ये इन्होंने बता दी कि ये कैंडिडेट्स है जिन्होंने इस तरीके की मिस्टेक्स यहाँ पे की हैं, ठीक है दोस्तों, और इनको इवलेट यहाँ पे नहीं किया गया है इनके रिजल्ट को, ठीक है दोस्तों, ये भी यहाँ पर बताया गया। एक जो कैंडिडेट्स का जो परिणाम है वो यहाँ पर माननीय न्यायालय की भेजा गया बंद लिफाफे में, सील्ड लिफाफे में, ये चीज़ें हैं सारी की सारी, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो साथियों ये पूरी कहानी है। हालांकि इस तरीके से पहले आप लोगों को याद होगा, RAS 2018 में एक आप लोगों को याद होगा उस टाइम पे कट ऑफ जो अंक था, यानी कि जर्नल से ज़्यादा ओबीसी का कट ऑफ चला गया था, तो उस टाइम पे सरकार ने 15 रूल जो एक होता है वो चेंज किया था, ठीक है। और उस 15 रूल्स के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ आके जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही करने की यहाँ पे कोशिश की है। हालांकि ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो चयनित हुए हैं यानी कि सफल अभ्यर्थी हुए हैं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए उनको शुभकामनाएं। हालांकि दुख बहुत है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कम से कम जो हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है कम से कम उसे तो सारी की सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ बतानी चाहिए। उन बच्चों का क्या कसूर है जो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हमारा जो है 10% जो यहाँ पर रिजर्वेशन है EWS का उसमें हम सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हुआ उल्टा उनके साथ कि उनका जर्नल जो कैटेगरी उनकी होती थी उससे 35 अंक 30 अंक ज़्यादा चला जाता है। इसी तरीके से
सबसे ज़्यादा कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी के बच्चों का चला गया 230 पॉइंट वो। तो ठीक है, ये छोटे स्तर के एग्जाम हैं एलडीसी वगैरह के, तो इनको देखना चाहिए। इसमें एक आईएएस वाला स्टैंडअप आप लोग लगा देंगे तो बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि भाई आर्टिकल जो 15 रूल क्या है, रिजर्वेशन दिया क्यों नहीं दिया, किस तरीके से पास किया। तो विवादित कंसेप्ट हो जाते हैं, एक माइंड में माइंड सेट हो जाता है बच्चों के कि यार ये तो परिणाम ही गलत है। ठीक है, भले रूल से करे, लेकिन ये हाईकोर्ट को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए था कि हमने इस कट ऑफ इस वजह से ज़्यादा गई है और इस वजह से हमने ये चीज़ें की हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए, सोचा कि आप लोगों को जानकारी बताई जाए। और ये जो 1897 जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इन्होंने बताए हैं हाई कोर्ट ने, इसके बारे में इन्होंने कोई खास स्पष्टीकरण दोस्तों दिया नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में कुछ इन्होंने खास दिया नहीं। हो सकता है आगे हाई कोर्ट इसने एवुलेट नहीं किया, यानी कि आपका मूल्यांकन नहीं किया, आपकी कॉपी नहीं जांची गई। अब वो तो राजस्थान हाई कोर्ट ही आगे बताए क्या कुछ होता है, अगर इसमें रेट पिटिशन वगैरह लगती हैं 1800 कुछ बच्चों की, तो वो बाद में पता चलेगा क्या कुछ कहानी है। ठीक है, फिलहाल इनको एवुलेट नहीं किया गया, मूल्यांकन नहीं किया गया, इस वजह से उन्होंने लिस्ट डाल दी है कि भाई ये लोग जो थे इनकी ओएमआर में मिस्टेक्स थी, उनमें ये चीज़ थे। ओआरएम में मिस्टेक थी तो 5 नंबर काट लेते, आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में रूल से कम जाता तो जाता उसे। लेकिन यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट जो खुद न्याय का मंदिर है वो इस तरीके से करा, तकरीबन 1900 बच्चों का जो फ्यूचर है वो कह रहा कि ओएमआर सीट ली जाती। नियम ये है, जिनकी ओएमआर में गलती थी, जिनके सब कुछ मान ली बबल काले नहीं किए, हाफ बबल काले किए, ठीक है, गोले भरे हैं, मतलब नाम में मिस्टेक हो गया और कुछ हो गया, तो 5 नंबर आप उनके कम कर लेते। अगर वो लोग आ रहे हैं कट ऑफ के अंदर तो उनको कम से कम क्वालिफाई किया जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बोलते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से होता कुछ नहीं है। जो हाई कोर्ट यहाँ पर और भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बहुत सारे डिसीजन लेता है, वो हाई कोर्ट की उनकी खुद की भर्ती परीक्षाओं में हालात ये हैं कि असमंजस बना हुआ है, एक कसमकस बनी हुई है कि किस तरीके से चीज़ें सोल्व आउट की जाए। ठीक है, तो 1900 बच्चों का रिजल्ट इस तरीके से रोक लिया गया, जबकि हो ये सकता था कि उनके 3 4 5 जो अंक हैं अधिकतम काट लिए जाते ओएमआर में कुछ गलतियों की वजह से, और बाकी अगर वो लोग आ रहे थे उसमें दे दिया जाता। लेकिन दोस्तों क्या कहें, एक तरीके से क्या जवाब दिया जाए बच्चों को। ये कहानी है साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई और अपडेट पता चलेगा आप लोगों तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे कल ही डाल दी थी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।